हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 43 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट, थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 140 वीडियो आपको सिर्फ कंप्यूटर की मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट लॉजिक एंड गेट। इनमें से कौन सा व्यंजक तर्क संगत एंड गेट को व्यक्त करता है? ए प्लस बी, ए ऑब्लिक बी, ए ग्रेटर देन बी की ए डॉट बी। तो ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? डी सही है। अब एंड गेट क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। पहले बात तो इसका सिंबल देख लीजिए दोस्तों, एंड गेट का ये है इसका सिंबल। ए बी इनपुट ले लीजिए और इसका आउटपुट y बराबर ए डॉट बी आया। ठीक है, ये हो गया। इसकी ट्रुथ टेबल आइए बना लेते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं दोस्तों, जिसमें ए बी इनपुट है और y आउटपुट है। 0 0 0 1 1 0 1 1, मतलब एक भी इनपुट यदि लो है तो उसका आउटपुट हमेशा हमेशा लो आएगा। जब तक कि दोनों इनपुट हाई नहीं होते तब तक आउटपुट हाई नहीं आएगा। अब इसको कैसे समझेंगे ये समझिए। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर देता हूं। यहां पे देखिए एक सर्किट डायग्राम से मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा। वो सर्किट डायग्राम यहां है, देखिए ये सर्किट डायग्राम बनाया और ये ठीक यहां पे मैंने एक बैटरी लगा दिया और यहां पे इस बल्ब को आपको ग्लो करना है। ये बल्ब कब ग्लो होगा बताइए, समझिएगा। जब मैं इसमें 0 0 इनपुट दिया तब क्या बल्ब ग्लो हुआ? नहीं हुआ। मतलब दोनों सर्किट पूरी ही नहीं हुई। देख लीजिए, दोनों सर्किट पूरी ही नहीं हुई। अब एक 0 दिया, एक इनपुट दिया। मान लीजिए कि मैंने जो है ये वाला सर्किट तो यहां तक पूरा किया, लेकिन ये वाला सर्किट अभी खुला ही है, तब भी नहीं पूरा हुआ। नहीं पूरा हुआ ना, इसको दूसरे कलर से ले लेता हूं तभी ये समझ में आएगा। ये वाला मेरा पूरा है और ये खुला हुआ है। ठीक है, अब जब इसको मैंने इसको खोल दिया मान लीजिए और इसको बंद कर दिया, तब भी नहीं पूरा हुआ। जब दोनों को दोस्तों मैंने दोनों को बंद किया मींस तब जो है सर्किट पूरा हुआ और यहां पे बल्ब दोस्तों क्या हो गया? ये बल्ब ग्लो हो गया। अब बल्ब जल गया ना, समझिएगा। जब बल्ब जल गया तो आउटपुट क्या आ गया? हाई आ गया। समझ में आया? अब एंड गेट कभी नहीं भूलेंगे ना। हाँ दोस्तों, आगे यदि अभी भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज एक बार आप थ्योरेटिकल पार्ट में चले जाइए, देख लीजिए। हाँ, अगर तब भी नहीं समझ में आता तो फिर से आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑप्शन इंडिकेटिंग यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट को दर्शाने वाला सही विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? एंड और, नैंड नॉर, एक्स और, एक्स नॉर की नॉट एक्स और। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? नैंड नॉर। अब इनको नैंड गेट को समझते हैं। देखिए, नैंड गेट को पहले समझेंगे फिर नॉर गेट को समझेंगे। एंड का उल्टा ही दोस्तों क्या होता है? नैंड होता है। देखिए, जब हम ये वाला गेट बनाए थे, अभी एंड वाला, अभी एंड, मैं नैंड समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा नैंड गेट को। ठीक है, जब इसमें एक बबल लगा दिया जाए तो ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है ए डॉट बी का बार, नैंड गेट बन जाता है। समझ में आया? इसका ट्रुथ टेबल हम यदि बनाएंगे तो इसका ट्रुथ टेबल क्या बनेगी? यहां पे देखिए ए बी वाई इनपुट है, तो देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1 मीन्स कि अब दोनों आउटपुट, दोनों जब इनपुट जो है हाई होंगे तो उसका आउटपुट लो आएगा, बाकी सभी हाई हो जाएंगे। ये है दोस्तों नैंड गेट। समझ में आया? ये यूनिवर्सल गेट क्यों कहे जाते हैं दोस्तों? क्योंकि इसकी सहायता से हम जितने बेसिक गेट हैं, एंड और नॉट गेट, तीनों बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट
कहा जाता है। समझ में आया? ये हो गया दोस्तों आपका नैंड गेट। अब और आपको समझना है तो और भी समझिए, ठीक है? और समझा देता हूं, देखिए इधर बना देता हूं, नहीं तो फिर उधर छूटता रहता है। ठीक, यहां पे मैं समझा रहा हूं आपको और गेट। ठीक है, अब और गेट को समझने के लिए आप देखिए इस ये और गेट को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? एंड और आना चाहिए। और में क्या होता है दोस्तों कि a प्लस बी होता है, और इसमें जब यहां पे नॉट लगा देंगे तो a b और y इक्वल टू आउटपुट आएगा a प्लस बी का बार। समझ में आया? समझ में आया ये कि नहीं आया? आया ना? अब इसका अगर मैं ट्रुथ टेबल दोस्तों यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं, देखिए इसका ट्रुथ टेबल बना देता हूं, तो a b और y, ठीक है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अगर मैं और की बात करता हूं पहले, तो और में क्या होता है दोस्तों, देखिए और का पहले यहां सर्किट डायग्राम देखिएगा। और का ये मेरे पास यहां पे है ये। अगर आपको कभी और का मैं पहले समझा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और का समझा, कभी भी आपको यदि नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो आप इस सर्किट डायग्राम से भी आप हरदम और हरदम ट्रुथ टेबल बना लेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये मैंने बैटरी लगा दिया। अब बताइए इसमें यदि एक भी इनपुट यदि हाई होगा तो आपका बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो हो जाएगा। देखिए 0 0 0 0 में अगर इसकी ट्रुथ टेबल में की बात करूं, यहां पे आइए ट्रुथ टेबल में, और में इसका और का सिंबल है। अब बार बार जिससे मुझे ना बनाना पड़े, और का सिंबल ये देखिए यहां पे, ये है और का सिंबल, ठीक है? y इक्वल टू a प्लस बी, ठीक। इसमें देखिए इसका ट्रुथ टेबल है a b 0 0 0 1 1 0 1 1, y इक्वल टू आउटपुट आया 0 0 है तो 0 आया। एक भी इनपुट यदि हाई है तो बल्ब क्या हो रहा है? ग्लो कर रहा है। मींस कि एक भी इनपुट यदि हाई है तो बल्ब क्या हो रहा है? सर्किट पूरी हो जा रही, बल्ब ग्लो कर रहा है। समझ में आया? तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा 1, बाकी सभी में आपके 0 0 हो जाएंगे। ये हो जाता है आपका और गेट। अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि यूनिवर्सल गेट कौन से हैं? नैंड और नॉर हैं। नैंड नॉर को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है? तो इसकी सहायता से जो बेसिक गेट है दोस्तों, यहां पे लिख देता हूं, जो बेसिक गेट होते हैं, बेसिक गेट में कौन कौन से आते हैं? एंड आता है दोस्तों, एंड, और नॉट गेट। ये तीनों इनकी सहायता से बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट NAND गेट नीडेड टू डिजाइन अ फुल एडर इज। एक पूर्ण योजक को डिजाइन करने के लिए आवश्यक 2 इनपुट NAND गेट की न्यूनतम संख्या कितनी है? 10, 11, 9 और 12। दोस्तों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 9 गेट होंगे। मैं वो 9 गेट को आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है? कितने इनपुट देखिए, जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, ठीक। यहां पे देखिए मैंने एक इनपुट सबसे पहले लिया, NAND गेट की सहायता से मुझे बनाना है। किसकी सहायता से? NAND गेट की। NAND गेट की सहायता से मुझे बनाना है। तो देखिए यहां पे मैंने लिया, एक इनपुट ले लिया, ठीक, और इसके यहीं पे मैंने दूसरा ले लिया और इसको यहां पे जोड़ दिया, ठीक है, और यहां पे एक और ले लिया और इसको इससे जोड़ दिया। इसके दो जो इनपुट होंगे दोस्तों, ये A है वह, और इसके जो इनपुट होगा ये वाला, इसका इनपुट आप B दे दीजिए, ठीक है, ये B हो गया। इसको इससे जोड़ दीजिए और इसको इससे जोड़ दीजिए। समझ में आया इतना? अब ये जब आगे बढ़ा दोस्तों ये वाला, तो ये किससे जुड़ गया? ये भी फिर NAND गेट से जुड़ गया।
जब ये फिर नैंड गेट से जुड़ गया तो हमारे पास अब क्या है दोस्तों, इसमें फिर से दो ठो आगे आ जाएंगे और वो जुड़ेंगे। देखिए जब ये वाला आगे बढ़ा तो इस वाले के आगे एक इससे चला गया, मान लीजिए ये गया, ठीक है, ये गया आगे, तो इसका फिर से ये लीजिए एक और मैंने जोड़ दिया। अब इसको लाने के लिए इस वाले को ये यहां पे एक जोड़ा और इस वाले का इनपुट यहां लाके इससे दे दिया और इसका इनपुट नीचे ले आया दोस्तों और इस वाले को इधर से एक जो और आया इनपुट इससे दे दिया, मतलब कि कैरी वाले का, ठीक है। जब कैरी वाले के दे दिया, अब इससे जो इनपुट ले आया, सॉरी, इस वाले का जो इनपुट लाया दोस्तों, मान लीजिए इसे यहां पे ले आया, तो इसको और आगे बढ़ा के मैंने क्या किया कि आगे एक और ले आया इस वाले का आउटपुट के यहां पे और ये वाला एक और एंड गेट यहां पे दे दिया, यहां पे दे दिया। तो अब बताइए ये वाला क्या हो गया, ये वाला कैरी हो गया, ठीक है। ये वाला जब कैरी हो गया तो उसका आगे आउटपुट जो आएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस वाले का जो आउटपुट आया यहां पे ये क्या है दोस्तों, ये सम है। कितने हो गए, काउंट कर लीजिए आप, 9 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने आ गए, 9 आपका आंसर आ गया। समझ में आया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, आप समझ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है इतना ज्यादा। हाँ, एक्सक्लूसिव XOR लॉजिक गेट कैन बी द कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम व्हाट अदर लॉजिक गेट, किस प्रकार के दूसरे लॉजिक गेट के जरिए अन्य XOR लॉजिक गेट का निर्माण किया जा सकता है। XOR ओनली, NAND गेट, नॉट गेट, AND गेट, OR गेट एंड नॉट गेट, OR गेट एंड नॉट गेट। तो दोस्तों AND गेट, OR गेट और नॉट गेट, यही क्या है दोस्तों, ये बेसिक गेट है, यही क्या है, इन्हें बेसिक गेट बोला जाता है। इसको हम XOR, हाँ, XOR लॉजिक गेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम व्हाट अदर लॉजिक गेट एंड और नॉट से इसको बनाया जा सकता है। अब XOR के बारे में जान लीजिए, ठीक है, XOR के बारे में जान लीजिए, ठीक। यह AND गेट, OR गेट और नॉट गेट की सहायता से बनाया जा सकता है। कैसे, पहली बात तो इसका आप ये वाला आप थोड़ा देखिए, ये सिंबल बना आपसे, और इसमें अगर हम इसकी बात करते हैं तो y बराबर a और ये प्लस आपको मैं बार बार बताया करता हूं, ठीक है, और यहां पे a और b आ गया और ये एक होता है, ये देखिए यहां पे मैंने इसको लिया और a b, y बराबर a और b, ठीक। इसमें एक और ऐसे लगा लीजिए, नहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये दोनों को देखो मैंने इस तरीके बना दिया। अब इसकी अगर मैं ट्रूथ टेबल बना XOR की बताऊं, ट्रूथ टेबल यहां पे बना दूं, चलिए यहां पे बना देता हूं। इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी दोस्तों, A B 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। Y इक्वल टू, देखिए जब दोनों डिफरेंट इनपुट होते हैं तब इसमें हाई वोल्टेज होता है, अदरवाइज ये लो होता है। तो मींस कि सेम में लो होगा और डिफरेंट में हाई होगा। इसको और किस तरीके हम इसके आउटपुट को लिख सकते हैं, अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा दोस्तों, इतने में काम नहीं हो रहा, इतने स्पेस में। तो इसको हम जैसे y इक्वल टू a प्लस ऐसे b लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों a बार b प्लस a b बार, ये वही चीज है सेम टू सेम, ठीक है, ठीक। XOR समझ में आया आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली यूज यूनिवर्सल गेट आर, व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक यूनिवर्सल गेट कौन से है, नॉर है और एंड है, बता चुका हूं, ठीक है। तो
तो इस क्वेश्चन को अब आगे बढ़ता हूं। अ नॉर गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट बिकॉज नॉर गेट को सार्वभौमिक लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट कहा जाता है क्योंकि इट कैन बी यूज विदाउट नीड ऑफ एनी अदर गेट टाइप। मतलब इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना बनाया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, पहला ही ऑप्शन सही है, लेकिन और भी नीचे ऑप्शनों को देख लीजिए। इट कैन बी यूज ओनली विद द एंड गेट यूनिवर्सल, नहीं ये नहीं, ठीक है। इट कैन बी यूज ओनली विथ और गेट यूनिवर्सल, देखिए ओनली लग गया तो पहले से ही ये सब खत्म हो जाते हैं। इट कैन बी यूज ओनली विथ नॉट गेट, नहीं दोस्तों, मतलब कि पहला ही ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट होगा, ठीक। हाँ, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। इट कैन बी यूज्ड विदाउट एनी अदर। A NOR gate is called universal gate because, हाँ, NOR गेट यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि इसकी सहायता से सभी बेसिक बनाए जा सकते हैं। NOR और एंड यूनिवर्सल गेट होते हैं, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। चलिए इसका सिंबल देख लीजिए दोस्तों। इसका सिंबल देख लीजिए। ठीक, ये वाले को थोड़ा देखिए दोस्तों, कौन सा, ये वाला ना, हाँ, इसमें यहाँ पे जीरो, यहाँ पे बबल लगाना भूल गए थे क्या, यहाँ पे बबल, अरे इधर भी बबल इधर भी बबल, इस तरीके बबल आप लगा लिया करिए, कोई इतना बड़ा इशूज नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। इसके आगे नेक्स्ट, इन बाइनरी अलजेब्रा a प्लस बी कैन बी इंप्लीमेंटेड बाई, बाइनरी बीजगणित में a प्लस बी का कार्यान्वित किया जाता है नैंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट, बोथ a एंड b, मीन्स नैंड गेट से भी और नॉर गेट से भी a प्लस बी को इंप्लीमेंटेड किया जाता है, ये आप भी जानते हैं कि नहीं। अच्छा चलिए करके दिखाता हूं। बाइनरी में a प्लस बी है ना, a प्लस बी और गेट को सर्वाधिक, देखिए a प्लस बी अगर है a प्लस बी तो ये किसको डिनोट करता है, और गेट को ना, और गेट को डिनोट करेगा। और जो अगर कहा जाए तो सार्वभौमिक रूप में मीन सार्वत्रिक नैंड और नॉर गेट द्वारा इसको हम बनाया जा सकता है। किस तरीके, चलिए एक बना के देखते हैं पहले, तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। ए और बी ले लिया, यहाँ पे हमने इसमें हमने ये हमने क्या ले लिया, नॉर ले लिया ना। जब नॉर ले लिया है यहाँ पे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो a प्लस बी बार आएगा ना। इसके आगे हम एक नैंड ले लेते हैं और नैंड क्या करेगा दोस्तों, इसको खत्म कर देगा, मीन्स a प्लस बी आ जाएगा। देखिए क्या आपका आंसर आया ए बिर। ये वाले को अगर मैं बात करूं, ये वाले को दोस्तों, तो ये वाला क्या है, ये नॉर गेट है, ये नॉर गेट हुआ, और ये क्या हुआ, ये नैंड गेट हुआ, ये नैंड गेट हुआ। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, इसीलिए मैं स्पेस आपको काफी दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट इज 1 व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर 0 देन द गेट इज ईदर। किसी लॉजिक गेट का आउटपुट 1 है यदि इसके सभी इनपुट 0 हैं। नैंड और एक्स और गेट, अनॉर और एक्स नॉर गेट, एन और एन एक्स नॉर गेट, एन एंड और एन एक्स और गेट। तो कौन सा सही है दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अनॉर और एन एक्स नॉर गेट। किस तरीके से, इसको भी समझने की कोशिश करिए, इसको भी मैं समझाता हूं, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि लॉजिक गेट इज 1 व्हेन ऑल इनपुट और 0 देन द गेट इज ईदर ना, इधर। तो चलिए इसको,
मतलब कि नॉर की बात किया ना, नॉर की बात किया। तो देखिए एक्स नॉर गेट में सभी इनपुट शून्य देने पर आउटपुट 1 प्राप्त होगा। किस तरीके, आप देखते रहिए और आप भी बनाते रहिए। ये मैंने ए और यहां पे बी लिया, जब ए नॉर लूंगा दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा आगे, y बराबर a प्लस बी का बार हो गया। ठीक है, और यहां पे जब अब ये कौन सा लिया मैंने, नॉर लिया ना, ये नॉर लिया। अब एक्स नॉर ले रहा हूं, जब एक्स नॉर लूंगा तो यहां पे क्या लग गया, बबल, बबल लग गया, और इधर भी एक और जो है कर्व लगता है, और ये बी हो गया। यहां पे देखिए, यहां पे इस तरीके आप इनमें लगा लिया करिए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर a और ये सर्कल b। इसको और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको और दूसरे कलर से लिख देता हूं, a बार b बार प्लस a b। ठीक है, समझ में आया। अब इसको देखिए, ये बन गया। अब इसको मैं इनके जो है ट्रुथ टेबल दोनों की बना देता हूं। तो इसकी जब ट्रुथ टेबल दोस्तों बनाऊंगा, मैंने पहले a प्लस बी का बार वाले का ट्रुथ टेबल बनाता हूं, तो ये क्या बनेगा बताइए, ए बी और y। नॉर का और का जस्ट अपोजिट बना दीजिए, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो इसमें दोनों का जब इनपुट लो होगा तो हाई होगा, नहीं बाकी सभी में क्या होगा, लो होगा। और यहां पे आप इसको जानते ही हैं, इस वाले को, ये क्या है, ये है एक्स नॉर ना, एक्स नॉर। एक्स नॉर वाले का यहां पे देख लीजिए, ये y दे दिया a और b, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो यहां पे अब दोनों जब सेम इनपुट होंगे तब वहां पे हाई होगा वोल्टेज, डिफरेंट में लो होता है। ये क्या है दोस्तों, एक्स नॉर है और ये है एक्स और, ये नॉर है और ये क्या है, एक्स नॉर। ठीक, समझ में आया, मींस की अनॉर और एक्स नॉर गेट। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन्स थ्योरम के अनुसार अनैंड गेट इज इक्वलेंट टू निगेटिव एंड गेट, अनैंड गेट इज इक्वलेंट टू निगेटिव आर गेट। यही सही है दोस्तों, अनैंड गेट इज इक्वलेंट टू निगेटिव आर गेट, अनैंड गेट इज इक्वलेंट टू नॉर गेट, अनैंड गेट इज इक्वलेंट टू निगेटिव आर गेट। बिल्कुल डिमॉर्गन्स थ्योरम में यही सही आएगा। ठीक, चलिए आइए इसको भी देखते हैं, डिमॉर्गन्स थ्योरम वाला। अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन्स प्रमेय के अनुसार एक नैंड गेट निगेटिव आर गेट होता है। कैसे, समझिए। यहाँ पे ये मैंने क्या लिया, एक नैंड गेट लिया, एक नैंड गेट लिया, ये यहाँ पे मैंने सिंबल दिया, तो y बराबर क्या होगा दोस्तों, a डॉट b का बार हो गया। समझ में आया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिया, ये यहाँ पे देखिए, इस इधर इधर मैंने बबल लगा दिया। जब बबल लगा दिया तो ए बी, मुझे तो इसके इक्विवेलेंट लाना है, इसके इक्विवेलेंट लाना है ना। जब इसके इक्विवेलेंट लाना है तो y बराबर ये क्या हो जाएगा, a बार प्लस b बार। टूट गया ना, मीन्स कि ये नैंड गेट है, ये निगेटिव आर गेट है। ये वाला ऊपर वाला क्या हो गया, नैंड हो गया, और ये निगेटिव आर गेट, निगेटिव आर गेट। ठीक, अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल में देखिए यहां पे छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है सब चीज में, क्योंकि नहीं तो ये सब बनेंगे ही नहीं। देखिए इनपुट में लिया, इनपुट लिया, और ट्रुथ टेबल आउटपुट फॉर ईच टर्म के लिए ले लूंगा। ठीक है, इनपुट में मैंने यहाँ पे लिया ए बी ले लिया, या तो बी ए ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, आपकी पलट देता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये ट्रुथ टेबल आउटपुट फॉर ईच टर्म। ठीक है, आउटपुट फॉर ईच टर्म, हर एक के लिए,
हर एक के लिए निकाला तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ले लिया। ठीक है, अब ए बी के लिए निकाल देते हैं, एंड के लिए निकाल देते हैं। एंड के लिए क्या होगा, सब में क्या होता है, 0 होता है। जब तक कि दोनों इनपुट हाई नहीं होता तब तक उसमें क्या आता है दोस्तों, 0 0 ही रहता है। अब इसका मैं बार लेना चाहता हूं, नैंड गेट निकालना चाहता हूं, तो इसमें बार लगा देंगे। बार लगा देंगे तो ये सब 1 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां से और कंडीशन बदल रहा हूं। ए बार निकालना है तो ए बार में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बी बार निकालना चाहो तो यहाँ पे मैं बी का क्या लिया हूँ, 1 1 और 0 0। समझ में आया, इस तरीके करके। अब ए बार प्लस बी बार अगर हम निकालेंगे तो ए बार प्लस बी बार अलग अलग निकालेंगे तो ये तीनों 1 हो गया और ये 0 हो जाएगा। समझ में आया, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following logic get output 0 when the input value are different? जब इनपुट मान अलग अलग होता है तो निम्न में से किस लॉजिक गेट का आउटपुट 0 होता है? और गेट, एक्स नॉर गेट, एक्स और गेट की नैंड गेट। तो किसका होता है दोस्तों, एक्स नॉर गेट का होता है। ठीक है, एक्स नॉर गेट का जब इनपुट मान अलग अलग होते हैं तो निम्न में से किस लॉजिक गेट का आउटपुट 0 होता है? ये वाला होता है ना, इधर देखिए ये ए बी। ठीक है, और यहां y बराबर क्या आएगा, ए, ये सर्कल बी। इसको और भी लिख सकते हैं इस तरीके, ए बार बी बार बी बार प्लस ए बी, चाहे वो लिखिए चाहे ये लिखिए। इसका जब ट्रूथ टेबल दोस्तों बनाएंगे, देखिए इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, ए बी और ये यहाँ पे y 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ दोनों कब होंगे, यहाँ पे डिफरेंट में क्या होंगे, लो होंगे और सेम में जो है हाई होंगे। आगे बढ़ूं दोस्तों, इसे कहते हैं एक्स नॉर गेट। ठीक है, ये क्या है, एक्स नॉर गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following logic gate show output 1 when value of input is different? निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक गेट इनपुट मूल्यों के भिन्न होने पर 1 जो है उत्पादन दर्शाता है? वो क्या है, एंड है, एक्स और है कि एक्स नॉर है, नॉर है, वो क्या है दोस्तों, देख लीजिए। यहाँ पे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 19/5/2016 में पूछा गया दोस्तों। इसके पहले वाला भी दोस्तों यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 19/5/2016 का क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इसका देख लीजिए आप, एक्स और का देख लीजिए। एक्स और का क्या है, ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लिया और ये लिया और इसमें ए बी इनपुट लिया। y बराबर इसका क्या होगा, देखिए a बार b प्लस ए बी बार। इसको और तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको और तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, a y बराबर ए बी, इस तरीके। ठीक, बीच में सिंबल। इसका ट्रुथ टेबल जब बनाएंगे दोस्तों इस तरीके, देखिए ए बी और यहाँ पे y, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। इसमें जब डिफरेंट होगा तभी जो है क्या होगा, तभी हाई वोल्टेज होगा, नहीं तो बाकी में सेम में लो वोल्टेज होता है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। नीचे 4 कथन दिए गए हैं, सही कथन को पहचानिए। एक्स और इस डेराइव्ड गेट है, यही सही है दोस्तों, डेराइव्ड गेट होता ही है।
XOR is universal gate, XOR is a basic gate, XNOR is a basic gate। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक, ये चीज हमने डिराइव कर चुके हैं। XOR इज अ डिराइव्ड गेट, ठीक है, इसका देख चुके हैं। अगर देखना है तो फिर से मैं बना देता हूं। XOR गेट से डिराइव्ड लॉजिक गेट, यह बेसिक गेट एंड और नॉट और यूनिवर्सल गेट नैंड या नॉर को प्रयुक्त कर निर्मित किया जाता है। ये लीजिए, फिर से लॉजिक गेट बनाइए। तो यहाँ पे क्या है, A है और B है और ये आगे गया और इसको हमने, ये क्या है, एक और y बराबर क्या आएगा, A B। इसको और क्या लिख सकते हैं, A बार B प्लस A B बार। ठीक है, इसका आप ट्रुथ टेबल बना लीजिए, चाहे जितनी बार बनाइए दोस्तों। A B Y 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, यहाँ डिफरेंट है तो 1 आएगा, सेम में 0 आएगा। बना लीजिए। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल सर्किट हैज 3 इनपुट लाइन्स, 1 एनेबल लाइन एंड 8 आउटपुट लाइन। दिस सर्किट विल बी कॉल्ड। एक डिजिटल सर्किट में 3 इनपुट लाइनें, 1 सक्षम लाइनें और 8 आउटपुट लाइनें होती हैं। इस सर्किट को कहा जाता है मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर की डीमल्टीप्लेक्सर। दोस्तों इसको डिकोडर कहा जाता है। एनवीएस पीजीटी में पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए यहां मैं बना देता हूं इसको। देखिए इसमें कितने S1 S0 S1 S2 3 इंटू कितने का बना देता हूं दोस्तों, 3। हाँ, एक क्या होता है दोस्तों यहाँ पे 3 to 8 डिकोडर को बना दो, 3 to 8 डिकोडर को, जिसमें जो है D0 से लेके D7 तक मतलब 8 होंगे। D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 और D7। ठीक है, देखिए सर्किट, अब आप इसको देखिए और मैं और भी तथ्य बताता हूं। सर्किट को एंड और नैंड लॉजिक गेट के साथ डिजाइन किया गया है। यह 3 बाइनरी इनपुट लेता है और 8 आउटपुट में एक को सक्रिय करता है। इसे 8 लाइन डिकोडर सर्किट का ऑक्टल डिकोडर बाइनरी भी कहा जाता है। डिकोडर जिसमें दोस्तों n इनपुट होता है तथा अधिकतम 2 की पावर n, अधिकतम 2 की पावर n आउटपुट होता है। n इनपुट होगा, ठीक, और 2 की पावर n आउटपुट लाइंस होते हैं। एंड गेट का प्रयोग एक्टिव हाई डिकोडर परिपथ में किया जाता है। नैंड गेट का प्रयोग एक्टिव लो डिकोडर परिपथ में किया जाता है। डिकोडर सर्किट तभी कार्य करता है जब एनेबल ई, ये है दोस्तों एनेबल, ठीक है, इसको चाहे पूरा लिख लीजिए, एनेबल ई ज्यादा हो। S0 S1 S2 3 अलग अलग मैंने इनपुट दे रखा है और ये D0 से D7 ये सारे के सारे आउटपुट है। आप चाहें तो इसको हल्के कलर से लिख लीजिए। ये सभी क्या है दोस्तों, इनपुट है और ये सभी जो दिया हूं ये सभी आउटपुट है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which gate has the output low only when both the input are high? दोनों इनपुट के उच्च होने के बाद भी किस गेट का आउटपुट निम्न होता है? नैंड गेट होता है। ठीक, सिंपल सा है। ये देखिए फिर से एक, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है इसलिए इसको और डिस्क्राइब किए दे रहा हूं। A डॉट B का बार, ठीक है, इसका जब ट्रूथ टेबल आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, A B और यहाँ पे Y 0 0 0 1 1 0 1 1। तो तीनों में देखिए
यहाँ पे केवल जब एंड गेट को याद करिए, जब दोनों इनपुट हाई होते थे तभी वो हाई होता था, तो यहाँ पे दोनों इनपुट जब हाई होंगे तो 1 होगा, मतलब कि लो होगा आउटपुट, ठीक है। और इसमें एक भी लो इनपुट है तो वहां पे वोल्टेज हाई होगा क्योंकि बार लगा है, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों नैंड गेट आपका। आज दोस्तों यही यहां तक मैंने क्वेश्चन आपको, देखिए आज जितने फ्रेम में मैंने क्वेश्चन रखे थे सभी के सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे बार बार वीडियो को देखिए और लगाइए। हाँ, यदि ये सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। अनवरत वीडियो आपके एग्जाम तक देता रहूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।